अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? सब खैरियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ अपने घरों में ही होंगे। हम पढ़ रहे हैं बॉय स्काउट्स और गर्ल्स गाइड, और आप देख रहे हैं कि हमने इसके 2 दिन में काफ़ी मालूमात हासिल की हैं। आज हम तीसरे दिन भी इसके बारे में जानते हैं कि किस तरह बॉय स्काउट दुनिया के मुल्कों में छाई और किस तरह पूरी दुनिया ने इसमें शमूलियत अख्तियार की। तो अपनी किताब का सफ़ा नंबर 14 निकालिए। स्क्रीन पर भी आपको सफ़ा नंबर 14 नज़र आ रहा है। तो मैं आपको अब पढ़ाना शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाह करते हैं। बॉय स्काउट्स और गर्ल्स गाइड्स की रूहानी, ज़हनी, जिस्मानी और समाजी नशोनुमा की तरबियत में शामिल कुछ महारतें और हुनर ये हैं। यहाँ पर देखिए, पहली ही लाइन में उन्होंने सारी बात का अहाता कर दिया है। यानी बॉय स्काउट और गर्ल्स गाइड की रूहानी, ज़हनी, जिस्मानी और समाजी नशोनुमा। रूहानी यानी आपकी अंदर की, ठीक है। ज़हनी आपके जहन की, रूहानी जो आपकी रूह से ताल्लुक़ रखती है, ज़हनी जो आपके जहन से ताल्लुक़ रखती है, जिस्मानी जो आपके जिस्म से ताल्लुक़ रखती है, और समाजी नशोनुमा जो आपके माशरे से ताल्लुक़ रखती है। यानी आपकी कोई भी ह्यूमन बॉडी है या कोई ह्यूमन बीइंग है, जैसे कोई भी इंसान है, तो वो सोसाइटी में रहते हुए अपने माशरे के साथ भी इंटरेक्ट करता है। आप जानते हैं कि आपका ताल्लुक़ किन चीज़ों के साथ है। सबसे पहले जिस्म का ताल्लुक़ जिस्म के साथ साथ रूह से है, फिर उसके बाद जहन है, हमारा अपना जिस्म है बाकायदा, और फिर हमारा माशरा है। तो इन तमाम चीज़ों का एक बेहतर तरीके से काम करने के लिए इन तमाम चीज़ों को तरबियत इनकी अच्छे तरीके से करना शामिल होता है। अब देखिए, बॉय स्काउट्स की ये तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए कुछ महारतें और हुनर सिखाए जाते हैं। तो पहला देखिए, अपने मजहबी अकायद के बारे में जानना और उन पर अमल करना सीखना, मसलन रोज़ाना एक नेकी करना। देखिए, ये तो हो गया मजहबी लिहाज से कि हमारा मज़हब क्या कहता है, हमें क्या करना है, क्योंकि हम जिस भी मज़हब के पैरोकार हैं, ख्वाह हम मुसलमान हैं, ईसाई हैं, मजूसी हैं, हिंदू हैं, यहूदी हैं, कोई भी मज़हब है, दुनिया का कोई भी मज़हब, कोई भी इंसान है, वो अपने मजहबी अकायद पर अमल ज़रूर करता है। और कोई भी मज़हब है दुनिया का, वो आपको नेकी की तालीम ज़रूर देता है। तो अपने मजहबी अकायद के बारे में जानना इसमें शामिल है। आपको अपने मज़हब के बारे में पता होना चाहिए कि आपके अकायद क्या हैं, आपका मज़हब क्या कहता है। बहैसियत मुसलमान हम तौहीद का इकरार करते हैं, कलमा पढ़ते हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को, उनकी नबूवत को तस्लीम करते हैं, अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं, और तमाम मलाइका पर, रसूलों पर और आसमानी इल्हामी किताबों पर ईमान लाते हैं। इसके हमारे मज़हब में ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। हम आखिरत के दिन पर यकीन रखते हैं, अल्लाह की तौहीद पर यकीन रखते हैं। इस तरह जिसका जो भी मज़हब है वो अपने बारे में इस तहरीक के ज़रिए जानता है। ज़ाती सफाई और माहौल की सफाई के तरीके सीखना, खुद साफ रहना और इस्तेमाल की चीज़ें मसलन बर्तन वगैरह साफ रखना, पानी उबाल कर ठंडा करके पीने के लिए इस्तेमाल करना। ज़ाती सफाई और माहौल की सफाई के तरीके सीखना। प्यारे बच्चों, आपको पता है आपकी ज़ाती सफाई में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? सबसे पहले हमारा मज़हब हमें बताता है कि सफाई निस्फ ईमान है, यानी जो शख्स साफ सुथरा है उसका आधा ईमान तो मुकम्मल हो गया, और आधा ईमान आपके बाकी दीन के तरीक़ों पर अमल पैरा होकर मुकम्मल हो जाएगा। तो देखिए, सफाई कैसे करनी है। आपने अपने नाखून तराशने हैं, आपने नहाना है, गुस्ल करना है, उसके बाद आपने अपने बाल कटवाने हैं, आपने अपने दांत ब्रश करने हैं या मिसवाक करनी है, ये सुन्नत रसूल है।
इस तरह आपके नाखून बढ़ने नहीं चाहिए, आपके दांत गंदे नहीं होने चाहिए। ये तो हो गई आपकी अपनी ज़ाती सफाई। आपके बालों में अच्छे तरीके से कंघी होनी चाहिए, कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए। और अब आपकी है माहौल की सफाई। माहौल की सफाई आप कैसे करेंगे? आप देखिए, आपके इर्द गिर्द सफाई का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। प्यारे बच्चों, आप घरों में रहते हुए मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप आजकल घरों में हैं तो आप बिस्किट खाते हैं, उसका रैपर आप फेंक देते हैं। आप लेज़ खाते हैं या जूस पीते हैं तो उसका डिब्बा आप फेंक देते हैं। आप बाज़ार से कुछ चीज़ें मंगवाते हैं जिन्हें आप प्लेट में निकाल के बाकी शॉपर ऐसे ही फेंक देते हैं। तो इससे क्या होगा? इससे आपका घर का माहौल बहुत गंदा हो जाएगा और आप जो अपनी चाहे जितनी मर्जी सफाई रखें, नहा के बैठे हों, हाथ धो के बैठे हों, सैनिटाइज़र लगा के बैठे हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपके इर्द गिर्द तो आपने जरासीमों का ढेर इकट्ठा कर लिया है। जब आप अपना इर्द गिर्द साफ नहीं रखेंगे तो आप भी साफ नहीं रह पाएंगे। उन चीज़ों को छूने से, वहाँ चलने फिरने से वो जरासीम आपके जिस्म में मुंतकिल होंगे। इस तरह आप बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। तो इसलिए आपको अपने इर्द गिर्द की सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। और ये तरीके कैसे सिखाए जाते हैं? ये गर्ल्स गाइड और बॉय स्काउट के तरबियत में शामिल हैं। खुद साफ रहना और इस्तेमाल की चीज़ें मसलन बर्तन वगैरह साफ रखना, पानी उबाल कर ठंडा करके पीने के लिए इस्तेमाल करना। जो लोग इस तहरीक का हिस्सा बनते हैं उन्हें अपनी सफाई भी सिखाई जाती है और उन्हें बर्तन साफ करना और उन्हें साफ रखना, पानी उबाल कर पीना, ये तमाम काम सिखाए जाते हैं। नंबर 3 पर है चाको चौबंद रहने और जिस्मानी तवाज़ुन कायम रखने के लिए मुख्तलिफ मशकें करना। यानी आप किस तरह एक्टिव हो सकते हैं। चाको चौबंद यानी आप जिस्मानी तौर पर बहुत एक्टिव हों, आपका तवाज़ुन कायम हो, इसके लिए आपको मुख्तलिफ किस्म की मशकें करवाई जाती हैं। इब्तिदाई तिबी इमदाद के तरीके सीखना। इब्तिदाई तिबी इमदाद मतलब कोई अगर आपको फ़ौरन से परेशानी लाहक हो जाती है, कोई हादसा हो जाता है तो फ़ौरन से मरहम पट्टी करना या कुछ भी किसी की मदद करना जिससे उसका खून बहना रुक जाए, या चोट लगी है तो, या अगर कुछ सांप वगैरह ने काट लिया है तो इस तरह से उसको बांधना कि वो जहर ना फैले। ये तमाम इब्तिदाई तिबी इमदाद में शामिल हैं चीज़ें। मसलन ज़ख्म की सफाई करके मरहम पट्टी करना, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि अगर चोट लग गई है तो उसको साफ करके पट्टी वगैरह करना। आगे देखिए, आपका 5 नंबर पे है अहम मकामात और इदारों से रब्ता करने के तरीके जानना। मसलन फायर ब्रिगेड, पुलिस, एम्बुलेंस और अस्पताल वगैरह के टेलीफोन नंबर्स जानना। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि किस तरह अगर कोई शख्स इमरजेंसी का शिकार हो जाता है, हादसा हो जाता है कोई, तो हम कैसे बुलाते हैं एम्बुलेंस को, या अगर कहीं हमारे करीब कोई चोरी वगैरह की वारदात हो जाती है तो हम पुलिस को कैसे बुलाते हैं, या अगर कहीं करीब में कुछ आग लग जाती है किसी घर, दुकान या कहीं भी, तो फायर ब्रिगेड को कैसे बुलाया जाता है। ये तमाम नंबर्स जानना सिखाया जाता है यहाँ पर। मुख्तलिफ आलात मसलन सेल फ़ोन, लैंडलाइन फ़ोन, घड़ी, कंप्यूटर वगैरह के इस्तेमाल का तरीका जानना। अब मुख्तलिफ आलात जैसे कि आजकल आपके मोबाइल फ़ोन्स हैं, लैंडलाइन फ़ोन जैसे हमारा PTCL है, घड़ी आप सब बच्चों को पता है, आप अपने बाजू पर घड़ी बांधते हैं, और कंप्यूटर तो तमाम घरों में मौजूद हैं। इनके इस्तेमाल का तरीका सिखाया जाता है। ट्रैफिक के कवानीन और सड़क पार करने और करवाने के कायदे जानना। ट्रैफिक के कवानीन आपको सिखाए जाते हैं जहाँ पर ट्रैफिक के सिग्नल्स हैं, उनकी कुछ बत्तियाँ हैं जिन पर आपको बताया जाता है कि किस पे रुकना है, किस पर चलने के लिए तैयार होना है और कैसे आपने चल पड़ना है, और सड़क पार करने के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग वगैरह के कायदे सिखाए जाते हैं। बचत के फ़वाइद से आगाह होना और अपने जेब खर्च में बचत करना सीखना। इस तहरीक में आपको जो कुछ महारतें और हुनर सिखाया जाता है तो उसमें एक हुनर ये भी है कि आप बचत करना सीखें। बचत करने से क्या फ़ायदे हासिल होते हैं ये बताया जाता है। और आपको अपनी पॉकेट मनी तो सब बच्चों को मिलती है, आप उसमें से बचाकर अपनी पसंद की कोई चीज़ ले सकते हैं।
अल्लामा इकबाल की शान हयात और उनकी कम से कम 3 नज़में याद करना। क्या खूबसूरत चीज़ है। अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर, आप उनकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं कि वो कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, उन्होंने कहाँ से तालीम हासिल की, उन्होंने बच्चों के लिए कितनी खूबसूरत नज़में लिखी, और उनकी लिखी हुई खूबसूरत नज़मों में से कम 3 नज़में आपने याद करनी है। माहौल में मौजूद फलों, माहौल में मौजूद फूलों पौधों से वाकिफ़ होना, उनका ख्याल रखने और इस्तेमाल के तरीके सीखना। देखिए, ये ही काम है जिससे आप माहौल की सफाई में भी मदद कर सकते हैं कि यहाँ पर जो फूल मौजूद हैं आपके इर्द गिर्द, आपको पता होना चाहिए ये फूल किस चीज़ के हैं, कौन से हैं, चंबेली का है, मोती का है, गुलाब का है। और पौधों से वाकिफ़ होना चाहिए, ये अमरूद का पौधा है, ये अनार का पौधा है। फलों वाले पौधों से तो बच्चे वैसे ही वाकिफ़ होते हैं क्योंकि उनके फलों की बच्चों को शनाख्त होती है, जैसे अमरूद और अनार, जामुन, ये बहुत आम से पौधे हैं हमारे पास। इनका ख्याल रखने और इस्तेमाल के तरीके सीखना, ये भी आपको इसमें तरबियत में शामिल है। अपने यूनिट और स्कूल में माशरती खिदमत के मंसूबों में हिस्सा लेना। आपका स्कूल है या आपका कुछ यूनिट जो है बॉय स्काउट्स का, इसमें माशरती खिदमत यानी माशरे के लोगों के काम आना, माशरे में बेहतरी के मंसूबों में हिस्सा लेना। खाना बनाने, दस्तरखान लगाने से लेकर घर की कुछ चीज़ों की खुद मरम्मत करना सीखना। ये एक बहुत अच्छी महारत है कि आप घर की चीज़ों की मरम्मत खुद करना सीखें, और ये भी यहाँ पर सिखाई जाती है जिससे आप बहुत इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। और आप अपने घर में अगर कुछ छोटा मोटा नुकसान हो रहा है या कोई चीज़ टूट फूट रही है तो आप उसकी खुद मरम्मत कर सकते हैं। अब गर्ल्स को मेरा ख्याल है स्पेशली खाना बनाना सिखाया जाता होगा क्योंकि ये लड़कियों के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। आजकल तो लड़के भी बहुत शौक़ से खाना बनाते हैं। दस्तरखान लगाना, हम चूँकि मशरक़ी लोग हैं और हमारे यहाँ एक रिवायत है कि दस्तरखान बेटियाँ लगाती हैं या माएँ लगाती हैं, तो ये दस्तरखान लगाना स्पेशली गर्ल्स गाइड्स को सिखाया जाता है। वैसे तो ये बॉय स्काउट के लिए भी है क्योंकि बॉयज़ ने भी खाना खाना होता है, ये तो नहीं कि वो खाना नहीं खाते, और जब उनके कैंप्स लगते हैं तो उनको उनका दस्तरखान लगाना भी सिखाया जाता है। ये उनकी महारतें हैं और ये उनके हुनर हैं जो वो इसमें शामिल बच्चों को सिखाते हैं। बॉय स्काउट्स और गर्ल्स गाइड का वादा। अब आप प्यारे बच्चों देख सकते हैं कि जब हम किसी भी चीज़ का हिस्सा बनते हैं, हमारे कुछ मकासद होते हैं, तो हम उन मकासद को पूरा करने के लिए खुद से कभी अहद करते हैं और कभी बाकायदा हल्फ बर्दारी करते हैं, बाकायदा उसका हल्फ उठाते हैं कि हम भी ऐसे ऐसे काम करेंगे और इंशाल्लाह इन कामों पर और इन मकासद को पूरा करने के लिए अनथक मेहनत करेंगे। और यहाँ पर भी बॉय स्काउट्स और गर्ल्स गाइड से एक वादा करते हैं, यानी जो बच्चे बॉय स्काउट और गर्ल गाइड का हिस्सा बनते हैं वो कहते हैं मैं वादा करता या करती हूँ। करता का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे लड़के, जब लड़के ये वादा करेंगे कि मैं वादा करता हूँ, और जब लड़कियाँ पढ़ेंगी तो वो लिखेंगी या बोलेंगी मैं वादा करती हूँ कि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहा मानूँगा गी, सच्चा पाकिस्तानी बनूँगा गी और सबके काम आऊँगा या गी। अली पढ़ते पढ़ते थक गया था लेकिन इसका शौक़ और बढ़ गया था। किताब बंद करके उसने कहा अब्बू ये सब खूबियाँ तो हम में भी होनी चाहिए। अब तो मैंने पक्का इरादा कर लिया है कि मैं भी स्काउट तहरीक का हिस्सा बनूं। अब्बू और बाजी ने खुश होकर कहा इंशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, आपने देखा अली ने किस कदर शौक़ से, किस कदर इश्तियाक से वो किताब पढ़ी और उसके बारे में उसने मालूमात हासिल की। वो मालूमात आपने भी पढ़ी हैं और आपने भी इससे बहुत कुछ सीखा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के पढ़े हुए सबक में जो भी मुश्किल पेश आएगी आप उसको मुझसे पूछ सकते हैं
और आपको बहुत मज़ा आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा बॉय स्काउट्स और गर्ल्स गाइड के बारे में जानकर।